हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस नवरात्रि में चलने वाला बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया बताऊंगी। तो अगर आप अपने घर में रहते हैं, यानी कि मेरी तरह किराए से नहीं रहते हैं, तो ये बिजनेस आइडिया आपके बहुत काम आएगा। बहुत ही अच्छा चलता है। तो फ्रेंड, आज है बच्चों का स्कूल। काफ़ी दिनों के बाद स्कूल खुले हैं, बच्चे बहुत ही खुश हैं। रात से ही बैग पैक करके तैयार करके रख लिए थे बच्चों ने कि स्कूल जाना है। तो इस बार बरसात में बहुत ही छुट्टियां हुई हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हादसे हो गए हैं इस तरफ। तो रोड बंद हो गए थे, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब बिखर चुकी थी, तो वो धीरे धीरे सही हुई हैं। तो आज से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बहुत ही खुश हैं स्कूल के नाम से। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज बताऊंगी। अगर आपके उंगलियों से लेके टांगों में कहीं भी दर्द है, कहीं भी पैरों में, चाहे घुटने हो या जांग हो, कुछ भी आपका हड्डी का प्रॉब्लम है, तो आज मैं जो आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ आप वो करिएगा। जो भी उंगली से लेके कमर तक की प्रॉब्लम है, एक ही एक्सरसाइज में पूरी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, हम औरतों का काम जो होता है वो खड़े खड़े का ही होता है ज़्यादा करके, या तो फिर वो पोछा होता है जो बैठने का होता है, तो उसमें भी घुटने दर्द होते ही होते हैं। लेकिन मेरा काम दिन भर ही होता है खड़े खड़े का। और फिर बाकी जो सिलाई होती है वो मशीन पे बैठे बैठे का होता है, तो उसमें भी पैर ही चलाने पड़ते हैं। तो आप दोनों पैरों को सीधा करके कोई भी एक पैर को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए अच्छे से। थोड़ी सी सही जगह पे बैठिएगा, वरना चुभेगा आपको पैरों में। मैं रोज़ करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। आप ये एक्सरसाइज मात्र 2 दिन करिए, आपको 90% आराम मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को तलवे से लेके कमर तक की जो पैर की हड्डी होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, घुटनों में बहुत दर्द होता है। तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। 5 मिनट आप एक पैर पर बैठिए, फिर इसको सीधा करिए। ठीक है, बिल्कुल पूरा वजन आपको अपने इस एक पैर पे रखना है। और इस तरह से बैठना ना बहुत आसान भी है, आप ट्राई करिएगा। तो जो पैर हमने फोल्ड करके रखा था उसे सीधा करेंगे, और फिर हम दूसरा पैर फोल्ड करेंगे और 5 मिनट इस पैर पे बैठेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप इस एक्सरसाइज को कभी भी कर सकते हैं। मतलब खाली पेट भी कर सकते हैं, भरे पेट भी बिस्तर कर सकते हैं। चाहे सुबह सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, बिस्तर में बैठ के करो, चाहे नीचे बैठ के करो। मात्र हमें ऐसे बैठना है। करीब आप इसको 15 मिनट दीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हमने एक पैर कर लिया है, अब हम दूसरा पैर करेंगे। इस एक्सरसाइज से पैरों की जो भी प्रॉब्लम है, तलवे से लेके कमर तक की, वो सब ठीक हो जाती है। अब हमने दोनों पैरों को एक एक बार करके कर लिया है 5-5 मिनट के लिए फोल्ड। अब दोनों पैरों को सीधा करेंगे। थोड़ा सा देखिए, जब भी हमारे पैरों में दर्द होता है तो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुकने लगता है, नसें ब्लॉक होने लगती हैं, तब जाके हमारी बॉडी पेन होती है, चाहे वो हाथ हो चाहे पैर हो, कुछ भी हो। अब हम इस तरह से दोनों पैरों को सीधा करने के बाद फिर दोनों पैरों को फोल्ड करके उस पर पूरा वजन रख के बैठेंगे। इस तरह से आप 2 दिन करके देख लीजिए। आपको आराम ना मिले तो मेरी गारंटी है, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सिर्फ 5-5 मिनट ही आपको बैठना है, चाहे आपका पेट खाली हो या भरा हो, चाहे आप रात में कर लो चाहे दिन में कर लो। जब भी आपको फील हो कि आपके घुटने या पैर या जांघें या तलवे, उंगलियां, जो भी दर्द हो रहा, आप 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, आपको बहुत आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आप 2 दिन करके देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। और 1 हफ्ते लगातार कीजिए, आपकी पैरों की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जितनी भी नसें ब्लॉक हैं सब खुल जाएंगी, सब ठीक हो जाएंगी। जब नसें ब्लॉक होती हैं तो हमारी बॉडी में पेन होने लगता है, चाहे वो कोई भी अंग हो। तो आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर करिएगा। मैं करती हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड, मौसम काफ़ी अच्छा था, बहुत सारे कपड़े मैंने धुल के डाले हैं, कुछ ऊपर डाल दिए हैं छत पर, और कुछ यहाँ। हमारे यहाँ धूप ज़्यादा देर नहीं रुकती है, तो हमारे कपड़े कभी भी एक दिन में नहीं सूख पाते हैं। तो जितने भी मेरे काम थे सारे हो गए हैं। आज बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। करीब पौने 2 महीना हो गया है धीरे धीरे बच्चों को घर में रहते रहते। तो आदत सी हो गई थी कि बच्चे सामने ही रहते हैं। तो देखिए, घर में चाहे कितना भी पढ़ा लो, स्कूल की पढ़ाई पढ़ाई होती है। स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो घर में नहीं हो पाती है, लेकिन घर में भी साथ साथ पढ़ाना पड़ता है, तभी बच्चे पढ़ाई को मैनेज कर पाते हैं। तो ये बनाई थी मेरे बेटे ने ड्राइंग, बहुत ही अच्छी बनी है। ये नवरात्रों के लिए बनाई थी, और अभी दूसरी ड्राइंग पर भी काम शुरू कर रहा है, लेकिन अब पढ़ाई पर फोकस करवाऊँगी, क्योंकि अभी स्कूल काफ़ी टाइम के बाद खुले हैं। तो ये है मेरे बेटे का जो बहुत वाला अच्छा वाला कलेक्शन है, वो ये है, बिल्कुल सामने टंगा है। बाकी वो ड्राइंग बुक में रखता है, लेकिन जो बहुत ही अच्छी है वो टांग देता है। तो ये है मेरे दोनों बेटों की फ़ोटो जो मड़ी मड़ाई रखी है। और ये राधे श्याम की बनाई थी, ये भी अच्छी है। और ये उसका फर्स्ट जो ट्रॉफ़ी है वो है। और ये है क्राफ्ट, बहुत ही प्यारा है।
तो उसकी सारी चीज़ें वो सामने ही लगा के रखता है ताकि देखते रहें, अच्छी लगती है क्यूट क्यूट। तो अभी दोपहर के 1 बजने वाला है और फ्रेंड बच्चे भी आ गए हैं। आजकल मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इसलिए मैं रोज़ वीडियो नहीं डाल रही हूँ। जैसे मैं ठीक हो जाऊँगी तो मैं रोज़ वीडियो डालूँगी, तो आप लोग आवाज़ से तो समझ ही सकते हो। तो बच्चे भी आ गए हैं दोनों, बहुत दिन के बाद गए थे, बड़े खुश थे। तो देखिए ऐसा मौसम हमारे यहाँ का ख़राब हो जाता है, ये एकदम से मौसम आंधी तूफ़ान वाला हो गया है और ऐसे करते करते बारिश भी हो जाएगी। तो अभी मुझे कपड़े भी उठाने हैं, अब बच्चे तो आ चुके हैं। तो अभी सिलाई का काम नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन अब कपड़े आने लगे हैं तो आपको दिखाऊँगी। तो बच्चे आ गए हैं तो बच्चों को खानी है मैगी के साथ रोटी। सब्जी तो रखी थी लेकिन उनको मैगी के साथ खानी है। मैगी के साथ रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपने नहीं खाई है तो एक बार ज़रूर खाइएगा। तो एक नमकीन का पैकेट भी मंगवाया है, अब दोनों ही मिल बाँट के खाएंगे जब तक मैं मैगी बनाऊंगी। तो पहले हम ऐसे बनाते थे, आलू डालते थे मैगी में। जैसे एक पैकेट मैगी है तो 2 आलू डाल दो तो एक बहुत ही अच्छा था, मतलब एक अलग ही तरीके की सब्जी टाइप की मैगी तैयार हो जाती थी, जिसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती थी कम मैगी में और बहुत अच्छी लगती थी। तो देखो ये इस तरह से धीरे धीरे सूखी मैगी भी खा लेते हैं, अगर इनके सामने रख दो तो ये पूरी ही खा लेंगे। तो दोनों बच्चे बहुत दिन के बाद स्कूल गए थे, लेकिन इन्हें होमवर्क कुछ भी नहीं मिला है तो बिल्कुल फ्री खेल रहे हैं। अब होमवर्क इसलिए नहीं मिला है कि बहुत दिनों के बाद स्कूल खुला है, तो ऐसा क्यों हुआ है वो भी मैं आपको भी बताऊंगी कि स्कूल बंद क्यों थे। ये भी एक घटना हुई थी बहुत बड़ी, तो ऐसा हुआ था। तो बच्चों ने कुछ कोकोपीट में प्लांट लगाए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। देखो एकदम से मौसम इतना ख़राब हो गया, एकदम बादल काले हो गए, बहुत तेज़ सब तरह से बारिश सी आने जैसा मौसम बन गया है। देखो एकदम काले बादल हो गए हैं, पूरे कपड़े उड़ के नीचे आ गए हैं। हमारे पास जगह नहीं है ज़्यादा। देखो कमरा भी अच्छा है, किचन भी अच्छी है, लाबी भी अच्छी है, आंगन भी है, बट कहीं से भी हमारे घर में धूप नहीं आती है। एकदम बंद एरिया है, आप देख सकते हो, कोई जगह नहीं है। सिर्फ जो पानी की टंकी है उसी पे थोड़ी सी जगह है, तो वहीं पे मैं कपड़े डाल देती हूँ। और ये जो व्हील बनाए हैं इनका भी एक क्राफ्ट बनना है, तो वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। कपड़े सूखे ही नहीं हैं, आधे अधूरे से सूखे हैं, सारे उड़ गए, तो हम सब उठा के रख लेंगे। और लाइट भी चलेगी, जैसे मौसम ख़राब होता है लाइट चली जाती है। तो अब बनानी है मुझे मैगी। तो बच्चे एप्पल वगैरह ले गए थे ना बैग में रख के, तो उन्होंने टिफ़िन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाया है, आधा आधा पराठा खाया है। तो एप्पल से ही पेट भरा रहा उनका, तो उनका टिफ़िन भी वापस आ गया है। लेकिन उनकी स्पेशल डिमांड है कि हम मैगी के साथ रोटी खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैगी के साथ खा लेना। तो लाइट हमारी ऐसी ही आ रही है जा रही है। तो फ्रेंड जो भी होगा दिन भर का काम वो आपको मैं पूरा दिखाऊंगी, वीडियो पे बने रहिएगा। जो भी होता है देखिए, मेरा ब्लॉग टाइप चैनल है, तो जो भी होता है वो सब मैं आप सभी बहनों के साथ शेयर करती हूँ, काफ़ी सारे आइडिया भी शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड एक जो इस नवरात्रों में चलने वाला एक बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो ये देख लीजिए, पहले बेटा आपको दिखा रहा है, हमने एक नारियल फोड़ा था तो उसी का कोकोपीट बनाया है, उसमें कुछ सीड डाले हैं। और बच्चों को बहुत शौक है प्लांट उगाने का। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं बहुत पहले करीब 5-6 साल पहले जिस कमरे में रहती थी, तो वो पूरा मकान खाली था, उसमें सिर्फ मैं रहती थी, मतलब हमारी जिम्मेदारी पे पूरा घर था वो। तो उसमें थोड़ी सी जगह थी, मैं वहाँ तोरई लगाती थी और बहुत फलती थी। तो बच्चों ने बचपन से देखा है कि हम जो लगाते हैं वो बहुत अच्छा फलता है, तो इन्हें बहुत शौक़ है। पर अब हमारे पास जगह नहीं है, पर क्या करूँ, मैं भी बोलती हूँ चलो जो अच्छा लगता है कर लो आप। तो फ्रेंड ये बच्चे आपको दिखा रहे हैं कि हम किस तरह के स्टंट कर लेते हैं, कैसे एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो दिखा दो। तो फ्रेंड एक समय ऐसा था कि ये बच्चे कैमरे पे आते नहीं थे, इनको शर्म आती थी, गुस्सा आता था कि आप हमें मत दिखाओ, ऐसा वैसा। लेकिन आज देखो कि ये सब कुछ कैमरे के सामने करते हैं, तो धीरे धीरे सब बदल जाता है, कंटिन्यू काम करना पड़ता है। तो पहले मैं बच्चों को कैमरे पे नहीं लेती थी क्योंकि ये लोगों को पसंद नहीं था, शर्माते थे बहुत और गुस्सा भी होते थे कि हमें मत दिखाओ। तो लेकिन देखिए ऐसा तो नहीं है कि मैं इस वजह से अपना काम छोड़ दूँ। इसलिए जब जीवन में हमें कुछ करना होता है ना, तो सब कुछ ही फेस करना होता है। अब देखिए बच्चे मेरे हैं लेकिन ये आना पसंद नहीं करते थे, बट जब से मेरी पेमेंट आने लगे हैं, मेरे बच्चे एकदम खुल के मेरे साथ वीडियो पे होते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये पता नहीं कैसे कैसे स्टंट करते हैं और मुझसे बोलते हैं कि दिखाओ। इनको कई बार लग भी जाता है लेकिन फिर भी करते हैं, मैं रोकती हूँ फिर भी करते हैं। तो मैं बोलती हूँ चलो करो, आपके काम की चीज़ है, आप कुछ अच्छा सीख रहे हो तो ज़रूर करो, बस चोट ना लगे इस चीज़ का ध्यान मैं भी रखती हूँ और उन्हें भी समझाती हूँ।
तो बच्चों का देखते देखते और आपसे बातें करते करते हमारी मैगी भी बन चुकी है। कभी कभी मैगी में रोटी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे सूखी मैगी हम कभी नहीं खाते हैं, और लेकिन रोटी के साथ सच में अच्छी लगती है। अगर कभी सब्जी ना हो तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि सूखी मैगी बना के मसाला वाली, और उसके साथ रोटी खा लो। और दोनों ही बच्चों को भूख नहीं लगी है, करीब 3 बज गए हैं, इतनी बदमाशी कर रहे हैं क्योंकि एप्पल रखे रहते हैं तो कभी भी उठा के खा लेते हैं और एप्पल से पेट भर। तो चलिए फ्रेंड, अब खा लेते हैं खाना। हमारी मैगी भी तैयार है और रोटी भी तैयार है। रोटी तो सुबह ही मैंने बना ली थी, अभी दोपहर में मैंने कुछ नहीं बनाया है क्योंकि पूरा ही खाना मैंने बना लिया था सुबह। तो ऐसे धीरे धीरे थोड़े थोड़े काम चलते रहते हैं। अब नवरात्रे भी लगने वाले हैं कल से, तो उसकी भी साफ़ सफाइयाँ कर रही थी मैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हमारा खाना जो है ना, मेन काम होता है खाना। अगर हमारा खाना एक बार में रेडी हो जाए तो एक बहुत ही बड़ा बोझ सा उतर जाता है। बार 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 खाने की टेंशन रहती है कि अभी ये बनाना है, ये बनाना है। लेकिन अगर सब्जी आप एक बार बना लो इकट्ठी, या रोटियां बना लो, मान लो जैसे दोपहर में चावल बनने हैं तो सब्जी रोटी सुबह बना लो तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये दोनों इतनी बदमाशी करके खाना खाते हैं और मुझे इनके साथ बैठना ही पड़ जाता है खाने के लिए, वरना इनकी बहुत किचकिच होती है। कहीं ये कहीं वो दोनों करते हैं तो मुझे बैठना पड़ता है। और ये ज़बरदस्ती ये सब करवा रहे थे तो मैंने किया है। तो ये सब करते ही रहते हैं। तो फ्रेंड, ये है दूसरे दिन की वीडियो और ये सूट आ गया है। तो अब मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अभी श्राद्ध का थोड़ा टाइम है। तो देखिए, हिंदुओं में श्राद्ध को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। जो कराए दिन होते हैं तो बहुत सारे नियम होते हैं, तो ये हर जगह होते हैं, यहाँ भी हैं। तो लोग कपड़े नहीं बनवा रहे थे, लेकिन अब करवा चौथ आने वाला है तो लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। क्योंकि करवा चौथ में क्या होता है, रस बहुत हो जाता है, मतलब भीड़ बहुत हो जाती है। तो ऐसे ही बेढंगे से कपड़े बन जाते हैं, जल्दी जल्दी बना के दे देते हैं क्योंकि टेलरों के पास टाइम नहीं होता है। तो अब काम आने लगा है। ये सूट आया है करवा चौथ का और ये अस्तर वाला सूट है। तो मुझे अस्तर वाला सूट बनाना ना बहुत पसंद है। इसलिए है कि एक ही सूटों में, एक सूट के 500 रुपये हैं मेरे पास। जितनी सिंपल कटिंग स्टिचिंग सिंपल सूट की होती है 250 वाले की, उतनी ही अस्तर वाले की होती है। बस ये है कि इसमें सूट के साथ हमें अस्तर भी संभालना होता है, स्टिच करना होता है। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अस्तर वाले में सीधे डबल पैसे मिलते हैं। तो आप एक सूट बनाओ अगर एक दिन में, तो एक ही सूट में दिन भर की दो तीन सूटों की कमाई हो जाती है। अगर मैं सिंपल सूट बनाऊंगी तो मुझे 2 जोड़ी सलवार सूट बनाने पड़ेंगे, तब मुझे 500 मिलेंगे। लेकिन अगर अस्तर वाला बनाऊंगी तो एक ही में मिल जाएंगे। इसीलिए मुझे अस्तर वाला सूट बहुत पसंद है बनाना। लेकिन अस्तर वाले कम बनवाते हैं लोग, क्योंकि ये काफ़ी मतलब महंगे और टिकाऊ कपड़े होते हैं अस्तर वाले। तो लोग कम ही बनवाते हैं क्योंकि इसकी सिलाई भी बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ आप बाज़ार में जाओगे तो 800 रुपये लगते हैं अस्तर वाले के, लेकिन मैं घर पे बना रही हूँ तो 500 लगते हैं। तो अस्तर वाले तो बहुत कम ही बनवाते हैं लोग। तो ये है अस्तर वाला। इसका गला पहले से बना है और इसमें बटन भी लगे हैं और इसमें समोसा लेस लगी है, तो चाक पे भी आएगी। और घेरा बहुत सुंदर है। बाजू प्लेन रहेगी, सिंपल रहेगी और इसकी सलवार रहेगी। और इसका जो अस्तर है वो मुझे अभी ख़रीद के लाना है, मतलब सूट के साथ नहीं था। कस्टमर ने बोल दिया कि आप ख़रीद के लगा दो, पैसे मैं दे दूँगी। तो मैं इसकी कटिंग स्टिचिंग आपको कल दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा बिजनेस है जो आप नवरात्रों में कर सकते हैं। तो ये है अभी माता की चुनरिया का। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे यहाँ हर तरफ मिल रही हैं और आपके यहाँ भी मिल रही होंगी। वो बिल्कुल लो क्वालिटी की, घटिया से घटिया क्वालिटी की 10 रुपये की मिल रही है। जो लंबाई में 8 से 10 इंच की चुनरिया है और कुछ भी नहीं है उसमें। मैं आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी चुनरिया का और माता के श्रृंगार का सीजन है। अगर आपका घर रोड पे है या मान लो आपके आसपास कंपटीशन नहीं है, यानी कि और दुकानें नहीं हैं, तो आप ज़रूर से रखिएगा माता की चुनरिया का और श्रृंगार का सामान, बहुत अच्छा चलेगा। और अब करवा चौथ भी आने वाला है, तो करवा चौथ में भी चुनरिया लगती है, श्रृंगार लगता है। फिर दिवाली में भी आपको पता ही है कि ये सब चीज़ें लगती हैं। तो आप चाहो तो ये बहुत अच्छा एक टाइम है। देखिए, मैं किराए से रहती हूँ, बहुत घुस के रहती हूँ। मेरी जगह, मेरा एरिया आपको मैं कैमरा पे भी नहीं दिखा सकती क्योंकि इतना अजीब सी जगह है। जो हमारा पीछे का गेट है, जहाँ आपने देखा होगा कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं जिस तरफ से, वो मेन रोड है। लेकिन जहाँ मैं इस तरह से मेरे घर का गेट खुलता है, वो बहुत ही अजीब सी गली है। मतलब किसी को दिखेगा ही नहीं मेरा काम, ऐसी जगह है। तो इसलिए मैं नहीं करती, बट मैं आपको आइडिया बता सकती हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप चुनरिया का सेल कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। माता के श्रृंगार का भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा चलेगा।
क्योंकि ये सीज़न ही पूजा पाठ का है 9 दिनों का, और फिर अभी दिवाली भी है, करवा चौथ भी है, तो ये बहुत ही अच्छा चलेगा। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन था, मैंने सोचा आपको बताऊं। अगर आपका अपना घर है और मेन रोड पे है तो और भी अच्छी बात है। लोकेशन भी बहुत ज़रूरी होती है देखिए किसी भी काम के लिए, तो आप ये कर सकते हो। तो फ्रेंड ये जो प्लाज़ो है ना, इसकी मोहरी मुझे सही करनी थी, मतलब मैंने ये बनाया नहीं है, ये अल्टर के लिए कपड़े आए थे, तो उन्होंने कहा कि दीदी मोहरी बहुत टाइट है और इसको कुछ नया लुक दे के आप इसमें डिज़ाइन डाल के थोड़ी लूज़ कर दो। तो मैंने यहाँ बीच में भी शेप का कट वर्क लगा के और डोरी लगा दी है, एक अच्छा सा डिज़ाइन दे दिया है। और एक और है, और ये मेरे घर के पास के ही कपड़े हैं एक लेडीज़ के, तो नए कपड़े अभी कोई नहीं बनवाता है, तो उन्होंने मुझसे अल्टर करवाए हैं। और इसकी थोड़ी लंबाई कम करनी थी मोहरी की, ये काफ़ी लंबा था, कहीं से बनवाया होगा, बट एक कपड़ा बहुत ही अच्छा है, तो इसकी लंबाई थोड़ी कम कर दी है। तो जो भी इस थैले में कपड़े हैं वो सब अल्टर के हैं। अभी मैं नए कपड़े नहीं बना रही हूँ, लेकिन नया कपड़े आ गए हैं, तो कल से नए कपड़े पे काम शुरू करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो देखिए मेरा अल्टर का भी काम चलता है और नए सूट का भी चलता है। तो अगर आपके पास मशीन है तो आप अल्टर करके भी पैसे कमा सकते हो। जिनके हम अल्टर करते हैं ना, उनके साथ अगर व्यवहार अच्छा रखें तो धीरे धीरे वही लोग नए कपड़े भी लाते हैं। तो देखिए फ्रेंड मेरा ऐसा ही काम चलता है, मैं किराए से रहती हूँ और मुझे इन कपड़ों में प्रेस रेस करके कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि ये मैंने नए नहीं बनाए हैं, मैंने पुरानों कपड़ों पर थोड़ी अल्टर कर दिया है। अगर मैं नए कपड़े बनाती हूँ तो मैं ज़रूर से प्रेस करती हूँ। तो जैसे पैसे मिलते हैं काम भी वैसा ही करना होता है देखिए। और ज़्यादा कितना भी कर लो आप किसी के लिए वो कम ही होता है, तो बेटर है कि उतना ही करें जितने के पैसे हमें दिए जा रहे हैं। और फ्रेंड हमारे यहाँ ये देखो इतने बड़े बड़े, ये मैं आपको एप्पल इसलिए दिखा रही थी, आपको वीडियो में दिख रहा होगा छोटा है, बट सच में ये बहुत बड़ा है। और इतनी वैरायटी के इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं। हमारे घर में सब्जी हो ना हो, बट अभी इस सीज़न में 1-2 किलो एप्पल ऐसे ही रखे रहते हैं। और बच्चे इतनी बदमाशी करते हैं, आधा खाते हैं आधा फेंक देते हैं, पर एक एप्पल खा लो ना तो एकदम पेट भर जाता है, भूख सी मिट जाती है। सो मुझे लगा आपको दिखाना चाहिए। सच में मैं आपको किसी दिन बाज़ार की वीडियो दिखाऊंगी, आप देखोगे कि टमाटर हमारे यहाँ इतने महंगे हैं कहीं नहीं दिखते, लेकिन एप्पल हर जगह दिखते हैं सच में। लेकिन बहुत सारी बहनों ने कमेंट किए हैं कि दीदी हमें अखरोट भेजना, तो मैं आपको एक नंबर दूंगी और आप उसी पे मुझे अपनी पूरी डिटेल भेज देना। तो जैसे ही ठंडियाँ शुरू होंगी अखरोट बहुत सस्ते हो जाते हैं, 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये 50 रुपये किलो हो जाते हैं। तो मैं आपको भेज दूंगी, मतलब पोस्ट कर सकती हूँ मैं आपको, इसलिए मैंने आपको पहले से इन्फॉर्म किया है। तो अगर आप में से किसी को मंगवाना है तो ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो तो ट्राई ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।